हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो। आप लोगों की डिमांड पे हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें आज हम थ्योरी और बेसिक जो फंक्शंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किन किन एंट्रीज को हम पास आउट करते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना मेरा फर्स्ट मोटिव है। कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। तो आइए बिना देरी करे हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कंसेप्ट को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में जो अकाउंटिंग में रिलीवेंट होते हैं। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि ABC 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 1:2:3 या इक्वली, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, उसी को कहते हैं अपन क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखा है इसमें यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली। क्वेश्चन में कह दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, कैसी है, साइलेंस। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमें इक्वली बांटना है, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बिहाफ पे देना है। तो लिखा है इसमें, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट on the amount of capital contributed by him in the firm as a matter of right. However, interest can be allowed when it is expressly agreed to by the partners. Thus, no interest on capital is payable if the partnership deed is silent on the issue. यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, उस केस में कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय पार्टनर्स इफ नो मेंशन इन द डीड। यदि डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना है। डी, इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखा है, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म। यदि किसी पार्टनर ने एडवांस में लोन दिया है फर्म को पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पस के लिए, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू गेन एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो वो लायबल है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले, और वो भी कितने परसेंट, 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हमें देना है। बाकी ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मेंशन होगा उसमें नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, रेम्युनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। जो लोग फर्म में काम कर रहे हैं उन्हें रेम्युनरेशन यानी जो पास में देते हैं सैलरी, वेजेस वगैरह, वो देना है कि नहीं। तो लिखा है, नो पार्टनर इज टू इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस of the firm unless there is a provision for the same in the partnership deed. यदि कोई प्रोविजन दिया गया हो पार्टनरशिप डीड में तो उस केस में किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं देनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल होगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है आपका एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसे बनाने से पहले हम एक मेथड को पहले से पढ़ते हैं और वो आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपने 11वीं क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सभी को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा या लॉस होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर डीड के अकॉर्डिंग। बेटा इससे पहले थोड़ा हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने बना के देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और ये आपका क्रेडिट, जो फॉर्मेट है वो है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट दिया गया तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट और उसका अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। यदि कोई पार्टनर को ड्राइंग की है किसी पार्टनर ने तो ड्राइंग पे यदि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स हों तो एज कैपिटल और बीस कैपिटल करके इनका अमाउंट लिख के और टोटल अमाउंट आप यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे पास किया आपने, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और उनके रुपए यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के पास कर देंगे। इस बात से किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही तो टू पार्टनर सैलरी, तो सैलरी लिख देंगे पूरे साल की। यदि किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा तो कमीशन लिख के पार्टनर का यहां पास कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इधर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू, यहाँ लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। यदि लॉस होता है डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डिविजिबल लॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पार्टनर्स में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट
और 20 कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट आएगा इनके जो रेशो दिया गया होगा, पार्टनरशिप के अब्सेंस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यदि पार्टनरशिप है तो जो रेशो उनका दिया गया होगा उस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। इसके बाद जो मेथड्स हैं दो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए मेथड है, एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो क्वेश्चन में गिवन होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम और दूसरा हम बनाते हैं करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं। फॉर्मेट है आपके सामने, ये आपका है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री पास की जाती है, तो बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, यानी जो कैपिटल का बैलेंस दिया गया होगा आपको स्टार्टिंग में, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद बैंक में अगर कोई कैपिटल बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई हो तो उसको हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई अमाउंट कैपिटल से निकाला गया हो और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल में से लेस कर देंगे डेबिट साइड को, तो जो बच्चा रह जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसको हम कहेंगे बैलेंस शीट। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में यदि क्वेश्चन में हमें क्रिएट ओपनिंग बैलेंस दिया गया हो कैपिटल का तो हम उसको क्रेडिट साइड में, और डेबिट बैलेंस दिया गया होगा तो हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे बैलेंस बीडी करके। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट हैं, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, वो सभी हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंगे। तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, यानी फर्म में हम जो चीजें डेबिट कर रहे थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्रिएट होंगी, और जो वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे वो पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी। तो उल्टी हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट की और पार्टनर्स का जो फर्म का अकाउंट बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसकी। जैसे हम ड्राइंग उसमें क्रिएट में लिख रहे थे, यहाँ पे आप ड्राइंग लिखोगे कहाँ पे, डेबिट में। जो ड्राइंग गिवन होंगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस हुआ है तो वो आप ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड में। बैलेंस सीडी इन केस ऑफ क्रिएट क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है तो बैलेंस सीडी इधर और डेबिट बैलेंस में इधर, वही अपन क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे, उसके बाद डेबिट साइड को, अगर डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इधर बैलेंस सीडी, और अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड अपन बैलेंस सीडी निकाल के लिख देते हैं। इसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो सारे जो एडजस्टमेंट है वो एक साथ इसी में हो जाते हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है आपका। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि क्वेश्चन में क्रिएट ओपनिंग बैलेंस दिया गया तो बैलेंस बीडी करके, यानी कैपिटल लिखना है यहाँ पे हमें। यदि बाद में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई गई है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिख देंगे। इधर अगर क्रेडिट डेबिट बैलेंस दिया गया है हमें तो बैलेंस बीडी इधर लिख देंगे, कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस है तो। इसके बाद ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस दिया गया है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और फिर बैलेंस सीडी और यहाँ पे
बैलेंस सी डी, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पहले फॉर्मेट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद हम थर्ड पार्ट से अपने न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।